अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और मैं आप सब को एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ पूछना भी चाहती हूँ कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर इंडिया में इतना ज़्यादा हंगामा क्यों किया गया है, इसकी वजह क्या है। हमारे इस्लाम में जब एक बात बयान की गई है कि किसी के मज़हब पे तनकीद मत करो, कभी मुसलमानों ने किसी के मज़हब पे तनकीद नहीं की, और वहाँ पे एक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड लगा देने पर ही इतना हंगामा 20 से 25 लोगों का जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है कि उन लोगों पर केस किया गया है। किस लिए किया गया है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना कोई गुनाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी आखिरी सांस तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। और मैं कहती हूँ कि हम आई लव क्यों कहें, हम कहेंगे वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत हरकत है। जैसे कि अगर उनके भी जैसे अल्फाज हैं, बहुत सारे उनके भी भगवानों के नाम में, कभी हम लोगों ने तो इस तरह कोई बुरी बात नहीं की, उस पर कभी कोई गलत नाम वगैरह नहीं लिया, तो वो लोग ही ऐसे क्यों करें। इसीलिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा से ज़्यादा नारे लगाएं, वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के भी ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। अच्छा जी, और जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक्स पर दिखाया जा रहा है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साइन बोर्ड्स लग रहे हैं, नारे वगैरह लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा करें और ज़्यादा लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स एंड वी रिस्पेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रहा वो पिंजरा जो कि पहले व्लॉग में आपको दिखाया था, वेल्ड होता हुआ, जैसे कि बिलाल खुद बना रहे तो खुद वेल्ड किया, खुद से जाली वगैरह लगाई थी। तो इसके अंदर हम लोगों ने अपने प्यारे से तोते छोड़ दिए हैं और अब वो दोनों तोते इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, यानी कि तोता और तोती बहुत ज़्यादा उसमें हैप्पी हैं। ये अनाबिया उनके पास खड़ी हुई थी, अनाबिया को ये था कि अब दरवाज़ा खुले और ये लोग उड़ के बाहर आए। है हैप्पी बर्थडे, तो आपका हैप्पी बर्थडे छुपा है। मुझे छोटी बॉल देखा। नहीं तो मैं आपको छोटे वाली बॉल क्यों दूँ लेके, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे बाबा बहुत काम जाओ उसकी बाती है बात। तो आपके बाबा का काम कहाँ पे है, आपको नहीं पता? मेरे बाबा दूर वाला काम है। दूर वाला काम है? स्टैंड अप होके मुझे बताएं कहाँ पे है आपके बाबा का काम। आपने देखा हुआ है अपने बाबा का काम? जी। अच्छा, क्या काम है आपके बाबा का? बटन वाला। बटन वाला? क्या बटन वाला क्या है? काम जानी इस तरफ हो, ऐसे हो, बटन वाला काम है। क्या करते हैं पापा बटन वाला काम? ऐसे बाऊ बटन प्रेस करते हैं, फिर उससे क्या होता है? पैचे आ जाते हैं। दरअसल आज गई थी मेरी बेटी एटीएम पे, उसने देखा कि उसके बाबा एटीएम में से पैसे निकाल रहे थे, उसने अच्छा आप ये के साथ गई थी, तो इसके बाबा ने एटीएम में से पैसे निकाले, तो उसने वहाँ पे बोला अच्छा बाबा आप यहाँ काम आए। अच्छा, पूरा साल तो आपका हैप्पी बर्थडे होता है, मैंने आपको गिफ्ट दिया था गोगो। पीछे दर्द कर, इसको जुकाम हो गया जी, फ्लू हुआ है, नोजी भी आ रही है। चलो है इसीलिए इसको बुखार चढ़ा। अच्छा ये जानिए आपको बोतल लगी है ना, खेल रही थी मेरी बेटी, उसको बोतल लग गई है जी, मैंने इसीलिए आपको ऑयल लगाया। काके ने हैंग किया था आपको? आप काके के साथ खेल रही थी, तो फिर क्या हुआ था वहाँ पर? मेरा पाँव बाज गया। कैसे बाज गया पाँव पे, क्या बाजा? बोतल बाजा, इसके पाँव पे बोतल बाजा है जी, ये देखें। ओ शादी के जाऊँ। अच्छा जी, तो आप क्या खेल रही थी, फिर मज़ा आया था? मम्मा मैं को नहीं के अच्छा वो टूट जाते, इसीलिए उनके साथ नहीं खेली? नहीं। ओ शादी के जाओ, मेरी बेटी बहुत पाली है। अच्छा जी चलें, अब सोने का क्या प्रोग्राम है? नींद नो आइए कि आइए? मम्मा मैं पूछा करो नहीं छो, इची में नहीं छो। ओ इसी ने नहीं छोना, वो बूझच कहाँ करते हैं?
कैसे करते हैं ऐसे करते हैं जी बूजच, ऐसे बूजच करते हैं ना। और फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं और फिर अच्छे जिस बच्चे को बूजच नहीं आता बड़े को वो नाबू से पूछे बूजच कैसे। मैं हैप्पी बर्थडे आप मुझे पूछा ला गिफ्ट दो चलो। अच्छा बाबा से इतना वो हल्का सा गिफ्ट लेना। मम्मा से क्या गिफ्ट चाहिए? अच्छा मम्मा से क्या गिफ्ट चाहिए? अच्छा पुत्र माँ का 1500 वाली गोल गोल ते प्यो को 50 रुपये वाला ब्रश। बाबा ने सुबह काम पे नहीं जाना, वैसे ही बाबा ने सुबह छुट्टी कर लिया काम से। 3:30 तो हो गया बेटा, वैसे भी बच्चे मुझे सोते हैं। सुबह स्कूल जाना है? किस को स्कूल जाना है आपको? मेरे बाबू दाद, बाबा साथ, वाह जी। अच्छा मामू साथ, छोटे मामू दाद वो मेरा भाई है। अच्छा जी, छोटा मामू इसका भाई है जिसको छोटे मामू हम जाके स्कूल जाना है। और ये अक्की है, लड़की नहीं है, ये बहुत अक्की हुई अक्की है। मैं अक्का नहीं हूँ। हाँ जी गाइस, नाबू अक्का नहीं है, ये अक्की है। आप में से जो अक्कियाँ हैं ये, हाँ जी अक्कियों वाले कपड़े इसके पास। आप में से जो अक्कियाँ हैं ना, यानी कि लड़कियाँ हैं ना, वो कमेंट में प्लीज़ बताएं कि वो अक्कियाँ हैं, अक्के नहीं हैं वो। नाबू तो अक्की है। तो हाँ तो आपको कौन बोलता है थम ले? आप ही यहाँ देखें ज़रा, ही बोलती है। तो अगर आप थम नहीं लोगे तो ही क्या करेगी? इंजेक्शन लगा देगी जी। सब गाइस देख लें, इसकी ही इसको बोलती है कि थम लो वरना मैं आपको इंजेक्शन लगा दूंगी। वरना मेरी नाबू तो लेती नहीं थम, है ना? ही बोला दो मम्मा मुझे जाता नहीं को मैं अच्छी हूँ। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी है, इसको मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। इसको तो ही बोलती रही है कि थम लो। मम्मा मुझे बात ठीक है चले मुझे जानी वो तो फिर आपको बोलती है कि थम लो। मम्मा मेरे पापा है, मेरे पापा चप्पो है करो। ठीक है, इसके पापा हैं कर देंगे छप। और वो जो पिंजरा मैंने आप सबको पहले दिखाया था, ये वही वाला पिंजरा। उसको दरअसल हम लोगों ने ग्रीन कलर का पेंट किया। ये हमें एक डॉगी बार नजर आया था, इसको बंद कर दिया। इसमें ले लें पैसे। मम्मा ही बोला मुझे चले बैठी मैं हाफ करो दो। अच्छा आप हाफ हाफ करके पैसे दे दोगी को भी। ये देखें, ये एक कन खजूरा है जो कि सहन में मरा पड़ा हुआ था। तो काफ़ी कीड़ियों ने ना इसको यहाँ नीचे ज़मीन से उठा के तो इतनी ऊपर तक लेकर गई हैं। मैं देख के यानी कि एक चीज़ को ऐसे गौर से देख के हैरान हो रही थी कि देखे कितनी छोटी सी कीड़ियाँ, वाकई हर चीज़ को मौत का जायका चखना ही चखना, इसे कैसे लेके जा रही हैं। और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो कन खजूरे को काफ़ी ऊपर तक उठा के ले जा चुकी थी। और इसे एक और बात समझने को मिलती है कि अगर इंसान मिलजुल के कोई काम करे तो वो उसके लिए मुश्किल नहीं होता। अब देखिए 1 या 2 कीड़ियाँ होती तो क्या वो इसको लेके जा सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। वो छोटे थे, वो स्टोरी पढ़ते थे ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ इत्तेफाक में बढ़कर था। ये वो काम हो रहा है। ये मेरा छोटा सा गोलू मोलू सा प्यारा सा मेरा बच्चा है, जो कि इसको मैंने आटे का छोटा सा एक पेड़ा दे दिया था खेलने के लिए। तो अपने छोटे से चकले के ऊपर उसको इसने बनाया। अब कंघी के साथ ना उसके ऊपर कोई ऐसे डोटी टकारी थी, खेल रही थी, यानी कि उस टाइम मैं काम में बिज़ी भी थी। तो फिर मैंने इसको देखा, मुझे इस टाइम माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी। तो मैंने इसीलिए उसकी वीडियो बना ली। तो वो अपने ध्यान मस्त हुई थी इस टाइम, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खेल रही थी। और चूल्हे पे रख के अपनी तरफ से उसके रोटी वगैरह बना रही थी। ये उसने चूल्हे पे रखी हुई है, ये देखिए ज़रा, और हाथ से उसको प्रेस कर रही है कि बड़ी हो जाए। ये मेरी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी पड़ी है, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए आमीन। नाबू ये क्या बनाया आटे का? कॉकरोच दिखाओ जी। ये मेरी बेटी ने आटे का कॉकरोच बनाया है। ये 2 टांगे और एक दूम भी लटक रही है। मामा के कपड़ों के कॉकरोच रख दिया गुन्नी ने। मैं अभी मामा अनाबिया ये क्या बनाया आटे का? ऐसे बाबा ऊपर बना ये है क्या? नहीं ये है क्या? कॉकरोच और एक कॉकरोच बनाया। ये देखे जी, इसकी 2 टांगे और एक दुम बनाई मेरी बेटी ने। मेरी बेटी बड़ी बड़ी ड्राइंग कर देती है। अच्छा बाबा ने उसको ज़्यादा खाना नहीं खाने दिया, इसीलिए वो कॉकरोच बाकी लाई जा। वो यार 1 मिनट रखे हैं टांग जरा सही करके। वाह यार, वैसे बहुत अच्छी बात है। ये मेरा छोटा सा आर्टिस्ट है यार। मैंने आप सबको इसकी पहले भी वीडियोस दिखाई हैं। ये जो चीज़ें बनाती है ऐसे करके
तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरी बेटी को। ये देखिए जी मेरी बेटी ने जो कॉकरोच बनाया है ना, आप लोगों को पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा, कभी झाँक की कोई चीज़ एरोप्लेन बना रही है, कभी आटे से गुड़िया बनाती है, कभी कुछ इसके व्लॉग्स में इसके ड्राइंग्स भी हैं साथ साथ। अब ये मेरी बेटी ने बड़ी प्यारी सी मेहनत करके छोटी सी गुड़िया ने अच्छा सा कॉकरोच बनाया। प्लीज़ इसको सपोर्ट करो भाई सब। ये छोटी सी लड़की का कॉकरोच देखो जी, छोटी सी पौड़ी बच्ची है मेरी, खा जाएगा ओके। और ये देखे जी हमारे टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं। ये हंडी रोटी में आज कॉकरोच हो रहा था। मेरी बेटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, सारा कचरा उसमें पुट करती है बिन में, है ना। वेरी गुड। ये बना रही हूँ मैं फ़िश, टेस्टी सी मज़ेदार सी। दरअसल बहुत दिल चाह रहा था फ़िश खाने का, तो सोचा क्यों ना फ़िश पका ली जाए। और मैंने फ़िश को हल्का सा, वैसे तो जल्दी गल जाते, वैसे थोड़ा सा शोरबा लगाया। ये मिर्हा आई थी खेलने के लिए, अब वो नाबिया का घोड़ा देख के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही थी, तो इसका दिल था ऊपर लेके जाने का। अब वो उठा रही है उसे अपनी तरफ से कि मैं इसको उठाऊं और ऊपर ले जाऊं। हालांकि उसका भी घोड़ा है स्काई ब्लू और वाइट कलर का, लेकिन बच्ची है ना, बस बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई चीज़ देख ले जो दिल चाहता है बस कहेंगे कि अभी ये हमें चाहिए। तो वो बड़े प्यारे तरीके से ना फोर्स लगा के से खींच रही थी कि मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊँ। तो हम इसे कह रहे थे कि इसको सही से उठाना, गोदी में सही से उठा, तो उसे उठाया नहीं जा रहा, पर फिर भी उसकी स्ट्रगल देखिए कितने मज़े की है। नाबिया मेरी जान, आपको क्या हुआ है? नाबिया इधर तो देखो, हुआ क्या है जान, इधर देखो कुछ हुआ है। मैंने इसको उठाया इसीलिए आप ऐसे रोई रोई काली हैं। जानी उसके पास मम्मा नहीं है इसीलिए वो रो रही है, छोटी सी तो अभी वो है। हाँ आप इसकी बहन हो ना, इसीलिए देखो मैं इसको थोड़ी देर ही उठाया बस, ठीक है। नाबिया क्या है बेटा? जानी उसके पास मम्मा नहीं है इसीलिए मैं उसको उठा रही हूँ। आपको क्या है जान नहीं मेरी? आप नाबिया बेटा ये आप रख लो हार काके का, मम्मा नहीं बचा, तो ये आप रख लो, कोई बात नहीं। मम्मा ऊंची बोला, क्या बोल रही हो? मम्मा किसी बात नहीं रखा, किसी की चीज़ नहीं रखते, नहीं। तो ये क्यों, कौन सी बात है ये? गलत बात है। हाँ जी, आज का नाबिया से सबक सीखें कि किसी की चीज़ अपने पास नहीं रखते, बुरी बात है, गलत बात है। मार्केट से आते हुए हम लोग बैठ गए एक शॉप पर, क्योंकि नाबिया कहती उसको फ्राइज़ वगैरह खानी है, तो फ्राइज़ वगैरह खाने की वजह से देखें जी ये रंगे हाथों आज चोर पकड़ा गया, छोटा सा चीनी खाता हुआ। इधर देखो ज़रा, ये चोर बहुत चीनी चोरी करके खाता है और ये पकड़ा गया रंगे हाथों। मैंने इसको फिर से पकड़ा, ये चीनी खा रहा था, मुझे डाउट हो रहा था कि बाहर ना कुछ खा रही है, मैंने आके देखा तो चीनी खा रही है। अभी है ना मैं ऊंची जगह पे रखूँगी चीनी आपसे छुपा के। मैं बहुत बेबे, मैं कुछ क्यों बहुत बेबे? मैं ऊंची जगह पे रखूँगी बेबे। मम्मा मैंने पापा खुद ही था, मैं देख लूँगी, मैं बाबा का भी, बाबा खुद ही दे देंगे इसको इधर चीनी। गुन्नी ज़्यादा चीनी नहीं खाते, बैडी में कीड़े आ जाएंगे। नहीं जी मैं आप सबको दिखाती हूँ, मेरी बेटी ने एक बहुत प्यारा सा बेड बनाया अपना टेंट हाउस को। मैंने इसको दिया था कि जाके ओपन कर लो और उसमें बैठ जाओ। वो उसे ऐसे ओपन हुआ है तो उसने अंदर पिलो वगैरह लगा के तो अपनी अरेंजमेंट अच्छी से अंदर कर ली है। तो इस बेड की तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा कि आप सबको कैसा लग रहा है। मेरी छोटी सी पारी सी लाडली सी बेटी ने बनाया खुद से। ये इसका टेंट हाउस है जिसको इसने अपना बेड बना लिया। ना भी मज़ा आ रहा है आपको? कितना मज़ा आ रहा है? ज़्यादा शरा के का थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा। और ये देख रहे हैं नस्तिया जी, और ये मेरी छोटी सी लाडो लेटी हुई है। मैं अपनी बेटी के बहुत सारे प्यारे से बाल बनाने लगी थी, लेकिन उसामा मामू ने बोला कि इसके बाल मैं बनाऊंगा। तो उसने मेरी बेटी के आगे से, वो जैसे नोबिता में एक डॉग आता है उसके आगे दो कान होते हैं, वैसे दो पोनियाँ बना दी और एक पोनी पीछे कर दी और बाल बेचारी के वैसे बिखरे हुए। और वो बहुत खुश हो रही है कि मेरे मामू ने मेरे इतने प्यारे बाल बनाए हैं। अब वो इन्हें सही करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो बन गया वही अच्छे। ये करवा रही मैं इसकी कटिंग तो ये करवाती नहीं है जल्दी, तो बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से झूठ बोल के काबू किया है कि आपका पीछे हेयर स्टाइल बन रहा है तो आप आगे ये प्लेट के साथ खेलो। उसके यही है कि मेरा हेयर स्टाइल बना रहे हैं
अगर इस टाइम इसे पता चल जाता कि मेरे बाल काट रहे हैं तो इसने बहुत ज़्यादा तंग करना था। तो इसीलिए इसको इस तरह से बिठा कर तो इसकी हेयर स्टाइलिंग की जा रही है जी। ये बिल्कुल कटिंग करवाने के हक़ में नहीं है ये मेरी मानो जो है। अब जब इसका फ्रंट का बेबी कट कटना उस टाइम इतना तंग करती है, इतना तंग करेगी कि स्टॉप ही नहीं होगी। और ये हम लोगों ने इसको 1.5-2 घंटे लगा के मनाया है। इसको डाउट था कि मेरे बाल काट रहे हैं, लेकिन इसको फिर सेटिस्फाइड किया कि नहीं, ओनली ऑन हेयर स्टाइल बन रहा आपका। तो ये इसलिए इतने आराम से बैठी हुई है कि मेरा पता नहीं कैसा हेयर स्टाइल बनेगा। और ये मेरी बेटी के अब हाला ने की है बॉब कटिंग, यानी कि शॉर्ट बॉब किया प्यारे से बालों का। और उसके बाद उसने इन बालों में ना कुछ स्टेप्स भी दिए अच्छे से करके ना, ज़बरदस्त से करके। और ये मेरी फूफो माशाल्लाह से गई थी उम्रा पर। वो लेके आई हैं कैप, तस्बीह, खजूरें, पानी और साथ में चॉकलेट्स वगैरह वहाँ से स्वीट्स लेके आई हैं माशाल्लाह से। वो देकर गई थी। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी प्यारी जगह का पानी पीना नसीब हुआ, वहाँ की तस्बीह नसीब हुई है, वहाँ की खजूरें खाना नसीब हुआ, कैप आई माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको उम्रा करवाएं, आमीन सुम्मा आमीन हज। और ये रेडी की है मेरी बहन ने बिरयानी, बहुत यमी थी, ज़बरदस्त सी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करोड़ सौ मरतबा शुक्र है। नाबिया की जो मन्नत मानी हुई थी कि इसकी देग वगैरह बनाएंगे, तो ये वही मन्नत की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि मेहमानों के आने से पहले सारे डिनर सेट्स वगैरह निकाले हुए थे। मैंने कहा एक दफ़ा ने वॉश कर लेते हैं, तो नूर फातिमा वॉश कर रही थी और नाबिया बड़े प्यारे तरीके से उठा के उन्हें चारपाई पे ले जाके उल्टा करके रख रही थी ताकि जल्दी से ये ड्राई हो जाए। काफ़ी तैयारी वगैरह की, घर पूरा साफ़ किया, बर्तन वगैरह सबके आने से पहले वॉश करके ड्राई करके रख लिए थे। सोफ़े वगैरह उठा के बाहर निकाले और कमरे में यानी कि दरियाँ बिछा के ऊपर चादर लगाई, अच्छी सी साफ़ सुथरा सा पाक साफ़ सा माहौल बनाया घर का। और माशाल्लाह जी हम लोगों ने सूरह यासीन माशाल्लाह से और सूरह रहमान पढ़ी थी। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था या रब्बुल आलमीन। ये आया है मेरा बड़ा भाई और नाबिया की मन्नत के लिए माँ जी सोफ़े ते आराम नाल बैठे हुए सन, तो नाबिया लिए केक लेके आए माशाल्लाह। और ये हम लोग बैठ गए माशाल्लाह से मेरी गुड़िया केक काटने के लिए। मेरी गुड़िया को बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, पर फिर भी डांट शांट खाते खाते 1 घंटा 1.5 इसने गुजार ही लिया था केक काटने में, सब्र करके दिखाई दिया। अब सारे बच्चे बैठा लिए थे। अब हम छोटे बेबी अजान को बुला रहे थे। मिन्हा किंजा भी बैठी थी कि चलो गोदी में आओ और केक काटते हैं। और ये आ गया छोटा सा वो गोल मटोल सा गोलू मोलू सा बच्चा मोहम्मद अजान, बेबी अजान। वो अपनी छोटी सी प्यारी सी बहना की गोद में बैठ के केक काट रहे, इसीलिए मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत खुश है। आप लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखा कर। अल्लाह पाक नाबिया को भी बहनियाँ भाई दी। क्या बोला आपने? नाबी मैंने ठीक बोला ना कि मामा जी अच्छी हो गई हमारा। नाबिया वेरी बैड मैनर्स। क्या नाबिया की बात से आप लोग सहमत हैं? अगर हैं तो फिर चलें जल्दी से लाइक करें। अल्लाहु अकबर करें। अल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर हो गया माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, सजदा करें, अल्लाहु अकबर करें, नमाज पढ़ें कुछ होते। कितना वो कर रहे हैं एक्टिंग उसकी चेक कर लो, जिस तरह 5 वक्त की नमाजें पढ़ती है अगर बेबे तहबीब